आज हम बाबा की वाणी सुनेंगे। अधिकारी और अधीन। आज बाबा की वाणी है 4/5/53 की। आज बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान नंबर 1 आर्टिस्ट बनने वाले भाग्य विधाता सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाला बाबा बोले, जितनी आवाज में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे की स्थिति में स्थित हो सकते हो या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल है या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपने अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है? उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके या 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल है? बाबा बोल रहे हैं कि 84 जन्मों के पूरे संस्कार हैं या अभी के आदि और अनादि संस्कारी मर्ज हैं। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज्यादा आकर्षण कौन करता है? वह अनुभव या यह अनुभव वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का संस्कार? कौन सा संस्कार ज्यादा आकर्षण करता है? बाबा के लिए वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे जाने का संस्कार? वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते हो ना, जब चाहे और जैसे चाहे अपने मुख को चलाना चाहे वैसे चलाए। इसको कहा जाता है इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज ना। बाबा ने कहा, अगर मास्टर मालिकपन की स्टेज है तो हम अपने मुख को जब चाहे जैसे चाहे वैसे चला सके, तब कहेंगे मास्टर मालिक है। तो मालिक बने हो, शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है ये जानते हो? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। अगर बालक नहीं बनते तो आप अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। जब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं, अभी इस प्रकृति के मालिक हैं और फिर विश्व का मालिक बनना है। जितना बालकपन याद रहेगा उतना मालिकपन का नशा रहेगा, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मगन रहेंगे। अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हो तो उसका कारण क्या है? अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को भूल जाते हो। अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते। अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते हैं। तो अपने को एवर रेडी और ऑलराउंडर समझते हो? एवर रेडी का अर्थ क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? बाबा ने एवर रेडी का अर्थ बताया कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी समय हो, जैसी परीक्षा हो, बाबा ने कहा उस समय प्रमाण बाबा की जो श्रीमत है उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। आर्डर पर एवर रेडी हो। आर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवर रेडी हो
जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले, ऐसे एवर रेडी हो। श्रीमत है 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में 1 सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? बाबा कह रहे 1 सेकंड में बाबा की श्रीमत है साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड लग गए तो एवर रेडी की लिस्ट में नहीं आएंगी। जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप, तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पांव भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए, दूसरा सेकंड भी न लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना। बाबा ने कहा जो श्रीमत मिले उस श्रीमत पर, डायरेक्शन पर 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा दूसरा सेकंड भी नहीं लगे, तब जा करके कहलाएंगे एवर रेडी। तो 1 सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। सब चाहते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी बने, तो बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की बहुत सहज परिभाषा हम बच्चों को बताई कि एवर रेडी बनना। कोई भी स्थिति में स्थित होने के लिए 1 सेकंड से दूसरा सेकंड भी ना लगे। तो बाबा ने कहा सभी तीव्र पुरुषार्थी होना। पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए हो ना? क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो, जरा भी संकल्पों की हलचल न हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो। इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो। शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई ना। बाबा माताओं बहनों कन्याओं से पूछ रहे हैं, शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई ना? शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है या पहुंचे की पहुंचे? क्या अभी पहुंचे नहीं है? क्या समझते हो? इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियां हैं? कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार हो या कोई भी सवारी हो, तो उसको जहां चाहो वहां रोक सकते हो कि नहीं? बाबा पांडवों से बोल रहे हैं कि कोई सा भी वायुमंडल के संपर्क में आते हुए अपनी स्थिति को ऐसा बना लो जिस प्रकार हम अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे अपनी हर कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वहां लगाओ, और जब न लगाना हो तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अपनी बुद्धि को जहां चाहो जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना? क्या पांडव फर्स्ट नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हो, और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियां भी कम नहीं है, शक्तियां पांडवों का एक्स्ट्रा हेल्प दे देगी। तो शक्तियां महादानी है, तो ऐसे एवर रेडी बनना है। अच्छा, ऑलराउंडर का अर्थ समझते हो? ऑलराउंडर का अर्थ क्या है? बाबा ने पहले एवर रेडी का अर्थ बताया, अब बाबा ऑलराउंडर का मतलब बता रहे हैं कि ऑलराउंडर का अर्थ क्या है। तो ऑलराउंडर तो हो ना संपूर्ण स्टेज में। ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है? इसमें 3 विशेष बातें ध्यान में रखने की है। जो ऑलराउंडर होगा वह एक तो सर्विस में रहेगा, दूसरा स्वभाव संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का गुण उसमें होगा, तीसरा कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है, उसी कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहां उसको जिस समय फिट करना चाहे वहां ऐसे फिट हो जाए जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ हो। बाबा ने ऑलराउंडर का अर्थ बताया। एक तो बाबा ने कहा वो सदा सर्विस में लगा रहेगा, दूसरा बाबा ने कहा हमेशा
दूसरे के स्वभाव संस्कार में मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा। और तीसरा बाबा ने कहा कि कोई भी स्थूल सर्विस होती है, करुणा सेवा होती है, तो उसमें वो इस प्रकार फिट हो जाएगा उसको करने के लिए कि जैसे वो उस करुणा सेवा का अनुभवी हो, माना कई बार कर चुका हो, कोई नया अनुभव ना हो, हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। जो तीनों ही बातों में जो हर समय फिट हो जाते हैं व लग जाते हैं, उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। क्योंकि इसी एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती है व आत्मा में संस्कारों का रिकॉर्ड बढ़ता है। इसलिए इन सभी बातों का प्रारब्ध से बहुत कनेक्शन है। अगर किसी भी बात में 90% है, 10% भी कम है, तो प्रारब्ध में भी इतनी थोड़ी सी कमी का प्रभाव पड़ता है ना। बाबा ने का 90% जमा कर लिया और 10% भी कमी रह गई, तो बाबा ने का प्रारब्ध में भी कमी पड़ जाएगी। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर घट जाते हैं। वैसे देखेंगे कि जो हम शरीर पुरुषार्थी दिखाई देते हैं, उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देगी, लेकिन यदि महीन रूप से देखेंगे तो कोई ना कोई परसेंट में कमी होने के कारण हम शरीर दिखाई देते हुए भी नंबर में फर्क पड़ जाता है। तो इसमें अपने नंबर को जान सकते हो कि हमारा नंबर कौन सा है। तीनों ही बातों में परसेंट कितनी है, तीनों ही बातें मुझ में है। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है, इससे नंबर नहीं बनेंगे। कितनी परसेंटेज में है उस प्रमाण नंबर देंगे, तो ऐसे एवर रेडी और ऑलराउंडर बने हो। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का ही है ना, लास्ट में भी अगर आए हो तो क्या हर्जा, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। अगर ये लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा है, तो उसको क्या कहा जाएगा। बाबा कहते बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो, नंबर 1 में आओ। और बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि हमको जो मिला, जितना मिला उतना ही ठीक है, तो बाबा ने कहा इसको क्या कहा जाएगा। ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा होगा। ऐसी आत्माओं का शास्त्र में भी गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, दूसरा बताओ उनका गायन कौन सा है। बाबा पूछ रहे हैं ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में जो टाइटल है और गायन है वो कौन सा है बताओ। तो ऐसी आत्माओं का गायन है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वे सोए हुए थे, अलबेलेपन की भी आधी नींद नहीं। तो अलबेलेपन में रहते हैं, वह भी नींद में सोने की स्टेज है ना। जरूरी नहीं है कि वो नींद में सोए। बाबा ने कहा अलबेलापन भी आधी नींद है ना। तो अलबेलेपन की नींद में भी बच्चों को नहीं सोना है। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। ऐसे का टाइटल क्या होगा। ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। जो बच्चे अलबेले बन जाते तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों का टाइटल क्या होगा कि आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया अर्थात बाप भाग्य विधाता सामने आया। सामने आए हुए भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी। भाग्य विधाता भगवान स्वयं सामने आया और बाबा के अलबेलेपन की नींद के कारण आए हुए भाग्य को भी ठोकर मार दी। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, भाग्यहीन। वे कहीं भी सुख नहीं पा सकते। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। जो बच्चे अलबेलेपन की नींद में सोए रहते हैं तो ऐसे बच्चे अपने भाग्य को ठोकर मार देते हैं। फिर ऐसे बच्चों को कहीं भी सुख नहीं मिलता। ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं है ना, अपनी तकदीर बनाने वाले हो ना। जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। अपनी तस्वीर को, अपने भविष्य तस्वीर को तो जानते हो। अपनी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट हो ना, तो कहाँ तक अपनी तस्वीर बना चुके हो। कौन सी तस्वीर। बाबा कहते स्वयं को जानते हो ना। अभी तस्वीर बना रहे हो या सिर्फ फाइनल टचिंग की देरी है। तस्वीर बना चुके हो
तो वह जरूर सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती तो बनाने में लगे हुए हो, बन गई तो वह फिर बार बार सामने आएगी। तो सभी नंबर 1 आर्टिस्ट हो। आज बाबा ने आर्टिस्ट बनाया। बाबा कहते बच्चे अपनी तस्वीर बनाओ, है ना। बाबा कहते या फिर फाइनल टचिंग कब तक, फाइनल टचिंग की देरी कब तक है। बाबा ने कहा बना चुके हो या अभी बना रहे हो। तो सेकंड या थर्ड तो नहीं होना। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन फाक्र दिल नहीं होते, तो कुछ कमी कर देते हैं। तो जैसे आर्टिस्ट अच्छे हो, सामान भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, तो वैसे फाक्र दिल भी बनो। अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास, सभी खजानों को फाक्र दिल से यूज करो, है ना। बाबा ने कहा बच्चे फाक्र दिल बनो। फाक्र दिल बन करके अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास, जो भी बाबा ने हम बच्चों को खजाने दिए हैं, तो फाक्र दिल बन करके इनको यूज करो, तो तस्वीर भी अच्छी बन जाएगी। अपने आप बाबा कहते तस्वीर अच्छी बन जाएगी, क्योंकि कर्म भी सफल किया, वाणी भी सफल की, समय भी सफल किया, श्वास भी सफल किया, सभी खजाने फाक्र दिल से सफल किए, तो भाग्य की तस्वीर भी स्वतः ही अच्छी बन जाएगी। तो कईयों के पास होते हुए भी वे यूज नहीं करते, इकोनॉमी करते हैं। बाबा कहते हैं कईयों के पास ये सब खजाने हैं पर इकोनॉमी कर लेते, यूज नहीं करते। तो इसमें जितना फाक्र दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास में बनेंगे। तो समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है, इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी नहीं करनी, व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो। अगर बाबा के लिए इकोनॉमी करनी है तो व्यर्थ के कार्यों में लगाने में इकोनॉमी करो। हाँ, व्यर्थ कर्म नहीं, व्यर्थ वाणी का उपयोग नहीं, व्यर्थ समय नहीं गंवाना। तो बाबा ने कहा इसमें इकोनॉमी करो, सफल करने में इकोनॉमी नहीं करो। तो इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी नहीं करनी, व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो, श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी। सुनाया था ना, यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? एक नामी बनना, एक का नाम सदा स्मृति में रहे, है ना। बाबा ने कहा यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? एक नामी बनना, मन सदा बाबा की स्मृति में, आत्मा की स्मृति में रहे। ऐसा एक नामी और इकोनॉमी कर सकता है, जो एक नामी नहीं वो यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करे, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे सदा स्वधर्म अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने वाले, वाणी में आने वाले व सदैव सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान एवं रेडी ऑलराउंडर बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर शिव बाबा के महावाक्यों का सार है आज की मुरली का। संगम युग के एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है ना। बाबा ने कहा कि संगम युग के एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। यह एक सेकंड अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है ना। इसलिए बाबा ने कहा एक सेकंड भी अगर हमने अनुभव कर लिया तो उनसे प्राप्तियां भी बहुत है, और ये संगम युग का एक सेकंड का अनेक अनुभव अनेक माना बहुत समय के पुरुषार्थ का अनुभव करवाता है। तो बाबा ने कहा अनेक वर्षों के समान बन जाता। तो बाबा कहते जैसे अपनी कार या कोई भी सवारी को जहां चाहे वहां रोक सकते हो, ऐसे ही अपने हर कर्मेंद्रियों को जहां और जैसे लगाना चाहे वहां लगा सको, है ना। बाबा ने कहा जैसे हमारे जो स्कूल में साधन है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो उनको जहां चाहे वहां रोक सकते हो, जहां चाहे वहां ले जा सकते हो। ऐसे बाबा कहते हैं अपने कर्मेंद्रियों पर भी हमारा संपूर्ण कंट्रोल हो, हम उन कर्मेंद्रियों को जहां चाहे वाणी, मनसा,
तो जहाँ जितना समय चाहे वहां लगा सके, है ना, और जब चाहे तब स्टॉप कर सके, और अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहे वैसी बना सके, क्योंकि बाबा ने कहा ना, वायुमंडल प्रमाण, समय प्रमाण, है ना, अपनी स्थिति में स्थित होने में 1 सेकंड भी न लगे। अगर बाबा ने कहा 1 सेकंड से दूसरा सेकंड भी लगता है, तो भी बाबा ने कहा एवर रेडी नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा और अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहे बना सके, इसी को ही कहा जाता है एवर रेडी या तीव्र पुरुषार्थी। तो आज बाबा ने हम सब बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की विशेषताएं बताई, ऑलराउंडर बनने का अर्थ बताया, एवर रेडी का अर्थ बताया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। मैं शेयर करूँ क्या? ओम शांति जी। गीतिका बहन, आप यहाँ पर होस्टिंग कर सकते हो जी। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने आज कहा है कि जो मालिक बन सकते हैं वही पहले बालक बन जाए। दूसरा पॉइंट में है अधिकारी कभी भी अधीन नहीं हो सकता है। ओम जी। शांति। और कोई बताना चाहता है? ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा एवर रेडी बनो। एवर रेडी, हाँ, एवर रेडी माना किसी भी परिस्थिति में अपने को बाबा का श्रीमत प्रमाण स्थित करना है। ऐसा एवर रेडी बनेंगे जो संकल्प में भी श्रीमत प्रमाण होगा। ऑर्डर पर एवर रेडी होना है। ऑर्डर अर्थात श्रीमत। श्रीमत है 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित होना। तो उस साक्षी अवस्था में अपना स्थिति को भी श्रेष्ठ बनाना है। 1 सेकंड में अपने को स्थित करने का पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। हम सब तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, तो संकल्प में भी जरा भी हलचल नहीं होना है। तो बाबा ने कहा अपनी हर कर्मेंद्रियों को जब चाहे जैसे चाहे वह लगाना है, जब नहीं लगाना है तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित करना है। उसका एवर रेडी या तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों को पाक दिल में यूज करो। व्यर्थ संकल्प में इकोनॉमी करना है, श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करना है। इकोनॉमी बनाना है, इकोनॉमी बनाना है। एक बाबा का नाम सदा स्मृति में रखकर हर कार्य करना है। ओम शांति। कोई और? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ऑलराउंडर का अर्थ भी बताया। ऑलराउंडर का अर्थ मतलब वो जिस सब्जेक्ट में चाहे जब चाहे वो किसी भी कार्य में फिट हो जाए। तो बाबा ने कहा एक तो सर्विस में रहेगा, दूसरा स्वभाव व संस्कार में सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा, और तीसरा स्थूल कार्य जिसको कर्मेंद्रिय
कर्मणा कहा जाता है। उस कर्मणा के सब्जेक्ट में जहां उसको जिस समय फिट करना चाहे वहां ऐसे ही फिट हो जाए, जैसे कि बहुत समय से उस कार्य में ही लगा हुआ है, कोई नया अनुभव ना हो। वह हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे, माना उसमें जैसे परफेक्ट है, वो करने में बहुत पहले से बहुत काल से कर रहा है। तो तीनों ही बातें जो हर समय फिट हो जाते हैं, तीनों ही बातों में वह लग जाते हैं, उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। तो बाबा ने ऐसे ऑलराउंडर का बताया। तो एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती है, और बाबा ने कहा आत्मा के संस्कार का रिकॉर्ड बढ़ता है, तो इससे हमारी प्रारब्ध बनती है। ओम और शांति। बाबा ने कहा शुक्रिया। 90% से अगर 10% में भी कमी रह गई तो बाबा ने कहा हाँ फिर प्रारब्ध में भी कमी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। कोई और? ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि फराक भी बनो, अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों को फराक से यूज करो तो तस्वीर अच्छी बन जाए। कईयों के पास होते हुए भी यूज नहीं करते, इकोनॉमी करते हैं। इसने जितना फराक बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है, इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी नहीं करते, व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो। ओम शांति। शुक्रिया। ओम ओम शांति। आज बाबा ने ये उदाहरण भी दिया कि जैसे अपनी कार का कोई भी सवारी को जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हैं, ऐसे ही अपने हर कर्मेंद्रियों को जहाँ और जैसे लगाना चाहे वहाँ लगा सके और अपनी स्थिति जैसी बनाए चाहे बना सके, इसी को ही कहा जाता है एवरेज। ये तीव्र पुरुषार्थी। 2 मिनट लगेगा तो नहीं एवरेज। ओम शांति। कोई और बोलना चाहता है? ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि थोड़े जो बच्चे होते हैं वो तो थोड़े लक्ष्य रखते हैं और थोड़े ऐसे होते हैं जितना मिला उतना ही अच्छा। तो बाबा ने ऐसे आत्माओं को निर्बल कहा क्योंकि उनमें ताकत नहीं है। और बाबा ने इसको कंपेयर किया शास्त्रों के हिसाब से कि वहाँ पे क्या टाइटल होता है ऐसे आत्माओं का या क्या गायन है। तो बाबा ने कहा कि गायन जो है जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वो सोए हुए थे। तो बाबा ने यहाँ विशेष अलबेलेपन का जो विकार है, बाबा ने कहा कि अलबेलापन भी आधी नींद है। तो अलबेलेपन में रहते हैं तो मानो वो सोने की स्टेज है। और बाबा ने कहा कि जो टाइटल मिला है, बाबा ने कहा कि आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। तो जब भाग्य विधाता के हम बच्चे बने हैं, अधिकारी भी बने हैं, तो जब भाग्य सामने है और भाग्य विधाता भी सामने है, तो सामने आए हुए भाग्य को ठोकर मार दी तो इसे भाग्यहीन कहेंगे ना। तो बाबा ने और ये भी बाबा ने अंडरलाइन करवाई कि वह कहीं भी सुख नहीं पा सकते। अगर अलबेले हैं तो वो अभी भी सुख नहीं पा सकते, फ्यूचर में भी सुख नहीं पाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसी तकदीर बनाएंगे वैसे भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। तो आज मेनली बाबा ने हम बच्चों को जैसे आर्टिस्ट होता है, उसके पास बहुत सारे रंग होते हैं और जिस तरह से वो अपने सारी रंगों को यूज करते हुए एक कलरफुल बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर बना सकता है, वैसे ही बाबा ने हम बच्चों से कहा कि जो हमारे खजाने मिले हैं वो हम सारी खजानों को यूज करते हैं, उसमें कहीं कंजूसी तो नहीं करते। बाबा ने कहा अगर व्यर्थ है तो वहाँ कंजूसी करो, मगर ये तो समर्थ काम है ना। क्योंकि जो भी संकल्प का खजाना है, कर्म, वाणी, समय, श्वास जो भी हमें मिला है, ये पूरे यज्ञ सेवा में, बाबा के सेवा में हमको लगाना है। तो बाबा ने कहा कि एक नामी माने एक बाबा ही अगर सदा हमारी स्मृति में रहे
तो तब इकोनॉमी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कोई और? ओम शांति। प्यारी देव कुल की आत्माओं, सभी को गुड मॉर्निंग जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरा पॉइंट है तो रिपीट वाला कि कर्म इंद्रियों को, पर ये मेरा प्रैक्टिस पॉइंट है कि कर्म इंद्रियों को जब भी चाहो, जैसे कार को रोक सकते हो, तो हर एक कर्म इंद्रियों को प्रैक्टिस में जब चाहो वाणी को, जब चाहो नहीं सुनना, जब चाहो नहीं देखना, तो और भी दो उनको प्रैक्टिस करनी है कि 1 सेकंड में रोकना है। जब खाना नहीं खाना तो कर्म इंद्रियों को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरा रहेगा प्रैक्टिस पॉइंट जी। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे अभी पॉइंट शेयर हुआ कि हम अपने कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहें वहाँ लगा सके, जैसे गाड़ी का भी एग्जांपल बाबा ने दिया। तो बाबा ने ये भी कहा है कि बुद्धि को जितना समय चाहे, जिस स्थिति में चाहे उतना टिका सके, है ना। तो इसके ऊपर कोई अपना मनन चिंतन शेयर कर सकता है, या आपका प्रैक्टिकल अनुभव है कि कैसे आप इसका प्रैक्टिस करते हो? क्योंकि जितना समय जिस स्थिति में बुद्धि को टिका सके उतना टिका सको। तो इसके ऊपर कोई अपना मनन चिंतन शेयर करना चाहेगा? ओम शांति भाई जी। जी ओम अभी शांति। मैं अशरीरी पन का अभ्यास कर रही हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला था ना कि जितना जितना आप अशरीरी बनते जाएंगे उतनी आपको रेस्ट मिलेगी, मीन्स नींद की भी नहीं आवश्यकता होगी। मान लो कि हम 4 मिनट अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो 4 घंटे हमारी रेस्ट हो जाती है। मीन्स उतना हम कार्य योग में या ध्यान में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 घंटे की हमारी नींद कम हो जाती है। तो मैंने इसको प्रैक्टिकल में लेने का सोचा, तो मैंने देखा कि अभी अशरीरी की प्रैक्टिस मैंने शुरू की है। तो इसमें देखती हूँ मैं आत्मा के मेरे 8 स्वरूप को मैं देखती हूँ। पहले तो मैं देखती हूँ कि मैं स्टार स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर से निकलकर मैं इस शरीर को ही देख रही हूँ साक्षी होके। ऐसे भाव रख के एक 30 सेकंड वगैरह 45 सेकंड में देखती हूँ। तो फिर थोड़े ऊपर ऐसे निकल ओम शांति। मेरे आत्मा का ये अनुभव है कि लौकिक जीवन में जब रहते हैं तो सोने का टाइम तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन उठने का समय तो बाबा ने निश्चित किया है और निश्चित रही है। तो उस 12 बजे सो जाते हैं तो भी 3:30 बजे उठ सकते हैं। तो इतना निश्चय हुआ है, जीत लिया है, नींद को भी जीत लिया है, ऐसा अनुभव है। और जो अपने जो अभ्यास दिया है इस 7 गुणों का, तो ऐसा भी होता है कि मन में ऐसा निश्चय किया है कि इतना बार होना चाहिए तो हो सकता है, ऐसे निश्चित होता है। और जब सुख शांति स्वरूप है तो शांति धाम की याद आती है, सुख स्वरूप हो तो सत्य की याद आती है। ऐसे मग्न हो जाते जाते वो शरीर हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जी मेघा बहन, आपका आवाज बीच में ही कट हुआ था, अभी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। अभी बोला है ना मैंने 8 स्वरूप का अभ्यास करती हूँ। एक आत्मा के, एक तो स्टार स्वरूप और दूसरा मोती बिंदु स्वरूप, फिर ज्योति स्वरूप तीसरा, फिर चौथा स्पार्क लाइट स्वरूप,
फिर पांचवा आता है फोकस लाइट स्वरूप, और फिर मून लाइट स्वरूप, फिर सनलाइट स्वरूप, और फिर मैं रेनबो लाइट स्वरूप। ऐसे 8 स्वरूप में खुद को धीरे धीरे ऐसे ऊपर ऊपर जाते हुए परम धाम तक मेरे 8 स्वरूप में कंप्लीट करती हूँ। हम ऐसे कैसे 2 मिनट हो या 4 मिनट हो या 5, ऐसे थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं इसको, और इस स्थिति में हम स्थित रह सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। अगर कोई ऐसी और प्रैक्टिस करता हो, अभ्यास करता हो आत्म स्वरूप का, तो वो भी अपना अनुभव शेयर कर सकता है। ओम शांति। तो जी नमिता बहन शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। मैं रोज अमृत वेला से ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ कि आत्मा का जो सात गुण है ना, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, सुख शांति आनंद प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ऐसे में खुद को प्रैक्टिस करती हूँ। अमृत वेले में ऐसे स्थिति में मेरा बहुत मुझे बहुत आनंद लगता है। मैं प्रैक्टिकली उस स्थिति में रहकर अपने आप को कमेंट्री देकर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पहले मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे बाबा से ज्ञान मिला, मैं ज्ञान स्वरूप बन गई। मैं बाबा का ज्ञान को एक एक पॉइंट को इसको करती हूँ। ऐसे फिर शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांति, मैं खुद शांति में रहता हूँ, दूसरों को शांति देता हूँ। फिर उसमें शांति में रहने से मुझे सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। मैं सबके साथ प्रेम भाव भी रहता है। फिर सारे गुण को मैं अभ्यास करते करते फिर मुझे बाबा से शक्ति भी मिलता है। तो ऐसा मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, सुनाई दे रहा है? मैं हाँ जी। बोली हाँ। ऐसे आत्मा का एक एक गुण को मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ रोज अमृत वेले। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, मैं अपना भी बताना चाहूंगी। जैसे स्थूल हाथों से ड्रिल करते हैं, हाथ ऊपर ले गए, साइड में ले गए, ऐसे मन बुद्धि की ड्रिल करते हैं कि आत्मा के पांचों स्वरूपों का अभ्यास। सबसे पहले ऊपर ले गए परम धाम में 1 सेकंड में, फिर राइट में सतयुग में ले गए, तो सतयुग में देवताई स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर मध्य काल में जैसे पूज्य स्वरूप है तो वो देखते हैं अपना, और फिर सूक्ष्म वतन में अभी ब्राह्मण स्वरूप संगम युग पर ले जाते हैं बुद्धि को, और फिर जो है फिर वापस परम धाम में। इस तरह से बुद्धि का अभ्यास, तो जैसे बाबा प्रैक्टिस कराते हैं कि 5 सेकंड में 5 ही स्वरूप देखने हैं, तो इस तरह से एक एक सेकंड में उन स्वरूपों को स्थित करते हैं। तो ये स्पीड अभी इतनी जल्दी नहीं आई है कि एक एक सेकंड में 5 स्वरूप देखें, लेकिन इस तरह से स्थित कर लेते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। जी थैंक यू। बहुत सुंदर सभी का मनन चिंतन रहा। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी अपने मेन स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे।
ओम शांति। जी गीतिका दीदी जी, आप होमवर्क दे सकते हो, 2-3 मिनट योग भी करा सकते हो। आज हमें दिन भर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने कहा अपने कर्मेंद्रियों को ऐसा कंट्रोल करो जिस प्रकार हम अपने वाहनों को कंट्रोल कर सकते हैं, 1 सेकेंड में रोक सकते हैं, जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। तो आज हम दिन भर यही अभ्यास करेंगे कि हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखें, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहें। और हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने जो होमवर्क दिया उसी पर हम ड्रिल करते हैं। मैं एक आत्मा हूँ, सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहें। देखें भ्रगुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा। आज बाबा ने कहा जो बालक बनता है वही मालिक बनता है। तो अपने मालिकपन की स्थिति में स्थित होने के लिए पहले अपने आप को उस परम पिता परमात्मा का बच्चा, उसकी संतान अनुभव करें। मैं उस प्यारे शिव बाबा का प्यारा प्यारा बच्चा हूँ। मैं आत्मा अपने सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपने कर्मेंद्रियों को लगा सकती हूँ। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। आज दिन भर हम ब्रह्मा बाप समान अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएंगे और हर एक कर्मचारी से अपने कार्य का हालचाल जानेंगे। अपने आत्मा राजा की सीट पर सेट होकर और अपने राज्य कर्मचारियों को चेक करेंगे कि वो क्या करते हैं। तो सभी अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएं। देखें मैं आत्मा राजा ऊंचे सिंहासन पर स्थित हूँ। अपने मुख से पूछें कि वो दिन भर में क्या करता है। इसी तरह अपनी एक एक कर्मेंद्रियों से सारे दिन का हालचाल जाने। अपनी एक एक कर्मेंद्रियों को सकाश दें। मेरी सभी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हैं। मेरी एक एक कर्मेंद्रियां बाबा की सेवा में मददगार है। मैं अपनी एक एक कर्मेंद्रियों से बाप दादा की और सर्व ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करती हूँ। मेरी सारी कर्मेंद्रियां शक्तिशाली है, स्वस्थ है, निर्विघ्न है और सभी मेरी कर्मेंद्रियां बहुत अच्छे से अपना कार्य पूरा कर रही है। सभी अपनी पांचों कर्मेंद्रियों को सकाश दें। और उसी प्रकार अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां
मन बुद्धि संस्कार से भी सारा समाचार ले। ओम शांति। Om Shanti. Thank you so much. Thank you. शांति बाबा, शांति। ओम ओम शांति। शांति। Have a good day. Good morning. Have a good day. Have a nice day. शुक्रिया Have a nice बाबा। day.